अचानक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग गया। लेकिन आज हम बात करें यूएस के आर्मी डे परेड की और इसको लेकर जो सबसे बड़ी खबर आप वो देखिए। यूएस आर्मी डे परेड में आसिम मुनीर को न्योता। आर्मी डे परेड में शामिल होंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, एनएसए डोवाल साहब हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। वो आसिम मुनीर जो कि आतंकवादियों को पालता पोसता है, वो आसिम मुनीर जिसने पहलगाम 22 तारीख को जो पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को, इससे पहले उसने किस तरह से टू नेशन थ्योरी पर अपना जो प्रवचन है वो दिया था और जो जहर है वो उगला था। तो यूएस आर्मी डे परेड पर मेहमान मौलाना मुनीर, जी हाँ 12 जून आप देखिए अमेरिका पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख। किसी को ये या फिर किसी का ये सोचना कि ट्रंप को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। उसको सब पता है वो क्या बोल रहा है। उसने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया और यही चीज पाकिस्तानी इसके पीछे पड़े हैं। हम लोग को समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल सेंस में एवरी कंट्री लुक्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और ये डोनाल्ड ट्रंप की मंशा नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट यूएस एस्टेब्लिशमेंट की मंशा है कि पाकिस्तान से संबंध फिर लाइट किया जाए। हमने बोला कि पाकिस्तान हैज गॉट ग्रेट लीडरशिप, सम पीपल मे नॉट लाइक व्हाट आई से बट इट इज द ट्रूथ। बहुत बढ़िया बात है। फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान मेक्स some really marvelous, some really great products। कंफ्यूज होगा कि हम ऐसा क्या बनाते हैं भाई जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि मुनीर साहब को पहले एक टास्क दिया गया था अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के डीप स्टेट की तरफ से, और अमेरिका के इस टास्क को मुनीर साहब ने बखूबी पूरा किया। तो अभी आप समझिए कि इस विक्ट्री डे परेड में बुलाकर उसको एक तरह का मेडल दिया जा रहा है कि शाबाश बच्चे, तुमने एक काम कर दिया, अब तुमको दूसरा काम करना है। फिर ट्रंप ने और तारीफें करी और जनरल एरिक कुरिला है सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं सेंट्रल कमांड यूएसए के, उन्होंने बोला है कि वी हैव गॉट अ फिनोमिनल पार्टनर इन पाकिस्तान, एंटी टेररिज्म फलाना डिमका, और बोला कि हमारी रिलेशनशिप भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसी बाइनरी नहीं है कि हम भारत के साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों भारत में कई ऐसे सुना आपने गौरव आर्य, जिसके कुछ अर्से पहले तक पापा डोनाल्ड ट्रंप हुआ करता था, जिसकी जीत पर गौरव आर्य पूरे व्लॉग्स कर रहा था, ऐसे हाथ हिला हिला कर मुबारकबादें दे रहा था भारतीय अवाम को कि अब तुम्हारा मसीहा आ गया है, अब तुम किसी से नहीं डर सकते, अब दुनिया में हमारा नाम होगा, साउथ एशिया में तो कम से कम होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन आपस में दुश्मन है। अब ये क्या कुछ कह रहा है, और आगे चलकर आप जब सुनेंगे इसकी बाकी बातें तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे दुश्मन भी कितने कमजोर हैं। अपने मुंह के सामने मौत देखकर या जलालत देखकर भी उन्हें शर्म नहीं आती, और कहता क्या है कि हमें पता है क्या कुछ हो रहा है, हम मजे ले रहे हैं। जरा मजे सुनते हैं इसके, फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिसी मेकर्स भी हैं, पॉलिसी कमेंटेटर्स भी हैं, थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स हैं, और सब लोगों के मन में एक सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग गया। मैंने द चाणक्य डायलॉग्स पे इसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करी है, टेलीविजन पे भी एड्रेस करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊं, डिटेल में आपको बताऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, कोई सीरियस डॉक्टर जयशंकर हैं, एनएसए डोवाल साहब हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि इतना सीरियस माहौल बनाकर बात इसने क्या की, मजे ले रहे हैं। यूएस जो है ये कौन सा गाना गा रहा है, उनको पता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग चुप हैं। आज मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने क्या बोला, भारत में क्या रिएक्शन, पाकिस्तान में क्या रिएक्शन, और इसका इतिहास क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अगले 10 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज हम बात करें यूएस के आर्मी डे परेड की और इसको लेकर जो सबसे बड़ी खबर आप वो देखिए। यूएस आर्मी डे परेड में आसिम मुनीर को न्योता। आर्मी डे परेड में शामिल होंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। 12 जून को ही अमेरिका पहुंच सकते हैं मुनीर। 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे आसिम मुनीर। अब सवाल यही उठा है कि आखिर के आसिम मुनीर को बुलाने का क्या मतलब है। वो आसिम मुनीर जो कि आतंकवादियों को पालता पोसता है, वो आसिम मुनीर जिसने पहलगाम 22 तारीख को जो पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को जंग जीता है, दुनिया उसे कदर की निगाह से देखती है। जंग जीतने के बाद जो है वो सिपह सलार को नहीं बुलाएंगे तो तुम्हारे अजीत डोवल को बुलाएंगे, या तुम्हारे आर्मी चीफ जो कि पंडितों के पास जाकर उन्हें कहता है कि मेरे लिए कुछ करो। जाहिर है जीता है जंग, दुनिया मान रही है, तुम लोग एक नहीं मानते, बाकी तो सारी दुनिया मान रही है कि आसिम मुनीर जंग जीता है, इसलिए उसे बुलाया। से पहले उसने किस तरह से टू नेशन थ्योरी पर अपना जो प्रवचन है वो दिया था और जो जहर है वो उगला था हिंदुओं के खिलाफ, और उसके बाद पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया। यानी जो मास्टरमाइंड था उसी आसिम मुनीर को बुलाया है अमेरिका ने। तो यूएस आर्मी डे परेड पर मेहमान मौलाना मुनीर, जी हाँ 12 जून आप देखिए अमेरिका पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख आसिम मुनीर। और 14 जून को क्या है, पाकिस्तान आर्मी चीफ
आयोजन में शामिल होंगे जो यूएस की आर्मी डे परेड है। 18 अप्रैल को हिंदुओं के खिलाफ मुनीर ने जहर उगला था, यह आपको याद होगा। हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, यह आसिम मुनीर ने कहा था। और फिर क्या हुआ था? 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत लड़े, और ट्रेड का मैंने इस्तेमाल करा है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, लोग मुझे इसका क्रेडिट दें, मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रोक दिया, वगैरह वगैरह। अब न्यूक्लियर वॉर तो कभी नहीं होने वाला था, लेकिन ट्रंप बिंग ट्रंप उसने फायरिंग कर दी। काफी लोगों ने बोला कि नहीं मुंह फट है, ऐसी नहीं, मुंह फट नहीं है। ही इज अ स्मार्ट गाय, ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। हाँ, उसको नहीं बोलना चाहिए ये सब, लेकिन किसी को ये या फिर किसी का ये सोचना कि ट्रंप को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। उसको सब पता है वो क्या बोल रहा है। वो यहां तक बेवकूफ बन के नहीं पहुंचा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट है वो। अब मैं आपको बताता हूं, उसने ये कह के तो इंडियंस वर स्लाइटली टेकन अबैक, पाकिस्तानी बड़े खुश थे। पाकिस्तानी क्यों खुश थे? उसने पाकिस्तान की डायरेक्टली तारीफ तो नहीं करी, नहीं, उसने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया। और यही चीज पाकिस्तानी इसके पीछे पड़े हैं, ये हाइफिनेशन ऑफ इंडिया। पहले इंडो पाक हुआ करता था, आज सब लोग बात करते थे इंडो पाक, इंडो पाक, इंडो पाक। फिर भारत ने बड़ी मेहनत करी, भारत ने काम करा, फिर एफ पाक हो गया, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की। हमारे साथ मत मिलाओ, हमारा पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक का कोई मेल है ही नहीं यार। इट्स लाइक चॉक एंड चीज, बिल्कुल अलग मामला है। हम एक लाइन में इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड से भी पहले, और फिर जब ऑपरेशन शुरू किया, फिर जब मार पड़ी, तो भारत का एक एक शहरी हैरान परेशान था कि हमें मीडिया में ये बताया जाता रहा, गौरव आर्या, जनरल बख्शी ये आकर बताते रहे कि पाकिस्तान तो एक चूंटी है, एक दफा हम जाएंगे मसल कर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आगे से मार पड़ी तो फिर इन्हें समझ नहीं आया कि जाए कहाँ। कभी ट्रंप, कभी माइक पोम्पियो, और कभी किधर जाते रहे। या कहीं एक गैदरिंग में उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते, ये भारत का एटीट्यूड हो गया। फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान हैज गॉट ग्रेट लीडरशिप, सम पीपल मे नॉट लाइक व्हाट आई से, बट इट इज सम पीपल मे नॉट लाइक, इंडिया की तरफ इशारा था सीधा सारा कि वो लोग नहीं पसंद करते मेरा ये कहना, पर मैं कहूंगा कि बड़ी जबरदस्त लीडरशिप है, मैन्युफैक्चरर भी हैं, सब कुछ, इस पर इनको तकलीफ हो रही द है। ट्रूथ। बहुत बढ़िया बात है। अब बड़ा सवाल यहां पर क्या है, यह आप जानिए। ट्रंप और मुनीर कि अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार पाकिस्तान की तारीफ भी करते नजर आए, इसका मतलब क्या, मंशा क्या? पहलगाम के मास्टरमाइंड को न्योता क्यों दिया गया? 26 बेगुनाहों का कातिल सरकारी मेहमान कैसे हो सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ, या फिर इससे पहले भी पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट भारत में हमलों को लेकर रही है? क्या चीन को साधने के लिए मुनीर पर ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पर मेहरबानी है वो अमेरिका की नजर आ रही? मंतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़े हैं। मंतोष सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है? क्योंकि देखिए, वो देश या फिर वो सेना प्रमुख जो कि आतंकवादियों को पालता पोसता, उन्हें ट्रेन करवाया जाता, वो भी तो एक आतंकवादी है। और ऐसे आसिम मुनीर को अमेरिका की सैन्य परेड के लिए बुलाना, क्या मंशा नजर आ रही है इसमें? फिर ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान मेक्स सम रियली मार्वेलस, सम रियली ग्रेट प्रोडक्ट्स। इससे पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज होगा कि हम ऐसा क्या बनाते हैं भाई जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर भी बनाते हैं, मिसाइल सारे पाकिस्तानी खुद बनाते हैं, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स भी बनाते हैं, ज़रार टैंक भी बनाते हैं, अल-खालिद टैंक भी बनाते हैं, ये सब कुछ पाकिस्तानी ही बनाते हैं। लेकिन जो पुराने चावल हैं पाकिस्तान में ना दोस्तों, जो पुराने चावल हैं, उनको पता है, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे। और आज उनके दिमाग में क्या है, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के NSA, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के दिमाग में क्या है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और आज ये वीडियो जो है आप देखना भी, इसको सेव भी करना, यही होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। फिर ट्रंप ने और तारीफें करी, और जनरल एरिक कुरेला है सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं, सेंट्रल कमांड USA के। सेंट्रल कमांड जो है ये कतर में बैठता है, ये जनरल इनका दोहा में, और ये पूरा ये खिता जो है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया तक, ये पूरा का पूरा, जिसमें सेंट्रल एशिया भी शामिल है, ये सारे का सारा इसकी कमांड जो है वो इस जनरल के पास होती है। उन्होंने बोला है कि वी हैव गॉट अ फिनोमिनल पार्टनर इन पाकिस्तान, एंटी टेररिज्म, फलाना ढिमका, और बोला कि हमारी रिलेशनशिप भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसी बाइनरी नहीं है कि हम भारत के साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों 1982 में व्हाइट हाउस में एक डिनर हुआ था, 1982 में, और उस जमाने में रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे। और वो डिनर किसकी शान में हुआ था, किसकी इज्जत अफजाई में हुआ था? वो हुआ था प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक एंड बेगम जिया, हिज वाइफ। दे वर गेस्ट ऑफ ऑनर, उनके लिए वहां पे डिनर लेआउट करा और बड़ी उनकी तारीफें की गई कि आप ऐसे तो आप ऐसे तो आप फलाना तो आप ढिमका, और आप जब मुस्कुराते हैं तो सूरज उग जाता है, और आप जब अपसेट होते हैं तो सूरज डूब, मतलब क्या नहीं बोला वहां पे रोनाल्ड रेगन ने।
और खूब तारीफ है, खूब तारीफ है। अच्छा, वो जो डिक्टेटर था जियाउल हक, वो तो वोट लेके नहीं आया, वो तो सत्ता छीन के आया। वो फूले नहीं समा रहा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है। हम लोग को समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल सेंस में एवरी कंट्री लुक्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, और ये डोनाल्ड ट्रंप की मंशा नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट, यूएस इस्टेब्लिशमेंट की मंशा है कि पाकिस्तान से संबंध फिर लाइट किया जाए। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सडनली बढ़ गया है, खास करके इस गवर्नमेंट में। आज के लिए नहीं, डाउन द लाइन आप देखेंगे कि ईरान से भी कुछ होने वाला है, उसके लिए पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। तो चीन का मामला तो है ही है। चीन का खास करके ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन जिस ढंग से इन्वॉल्व था पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, वो देख के अमेरिका के काफी स्ट्रेटजिस्ट कन्विंस हो गए कि अगर वी डोंट इंटरवेन नाउ, पाकिस्तान विल टोटली गो इन द हैंड एंड इन प्ले विद चाइना। तो एक तरह से वो चाइना के रिलेशन को डाइल्यूट करने का स्टेप है। दूसरा, ईरान के लिए फ्यूचर में ईरान से जो जैसा रिलेशन होगा, वी विल सी हाउ इट कम्स, उसके लिए है। और तीसरा, अभी इंडिया से ट्रेड नेगोशिएशन हुआ नहीं है, उसमें भी प्रेशर डालने का एक अच्छा सा तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है। तो ये तीन कारण मैं समझता हूं कि जिसके कारण ये यूएस गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है। जियाउल हक का भी एक पास्ट है दोस्तों। जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसको फांसी पे टांग दिया था। वो पाकिस्तानी फौज जिनके जनरल शराब पीते थे और खुलेआम ऑफिसर में उनकी शराब चलती थी और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम वाला मामला चलता था, जियाउल हक ने बदल दिया। और जियाउल हक ने बोला कि नहीं, अफसरों को बीच बीच में लीव मिलेगी कि वो जाके नमाज पढ़ पाए। शराब वराब सब बंद और एक इस्लामिक कैरेक्टर दे दिया। पाकिस्तानी फौज का जो मोटो था वो बन गया ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और जियाउल हक के दौर ने पाकिस्तान को हर समय के लिए बर्बाद कर दिया। आज तक भी पाकिस्तान जियाउल हक के जहर को अपने शरीर से, अपने बदन से बाहर नहीं निकाल पाया। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रहा है उसमें मुनीर की कितनी चलेगी वो हम सब जानते हैं। दरअसल हुआ यह है कि मुनीर साहब को पहले एक टास्क दिया गया था अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के डीप स्टेट की तरफ से, जिसका थोड़ा सा संकेत मंतोष जी ने किया। उस समय उनको टास्क दिया गया था जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को गद्दी से हटाया गया और जेल भेजा गया, और अमेरिका के इस टास्क को मुनीर साहब ने बखूबी पूरा किया। तो अभी आप समझिए कि इस विक्ट्री डे परेड में बुलाकर उसको एक तरह का मेडल दिया जा रहा है कि शाबाश बच्चे, तुमने एक काम कर दिया, अब तुमको दूसरा काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि अभी ईरान से जंग के लिए अमेरिका को एक बेस चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान में ठीक उसी तरह का बेस चाहिए जैसा बेस की अफगानिस्तान के टाइम में हुआ करता था, और इसी के लिए मुनीर साहब को कहा जाएगा तुमको इज्जत दी है, बदले में हम पाकिस्तानी जमीन का हमें इस्तेमाल करेंगे। मंतोष जी एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चीन को साधने की भी अमेरिका कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में चीन के साथ जो ट्रेड डील हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाना, अमेरिका सैंडे डे परेड का हिस्सा बनाना, कहीं ना कहीं बातें जुड़ती नजर आ रही है। और मुनीर के न्योते पर अमेरिका में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मुनीर को इस्लामाबाद का कसाई लिखा गया है। वही चीज हुई 9/11 के बाद। जब 9/11 हुआ दोस्तों, तो 3000 अमेरिकन मरे और उस समय जॉर्ज बुश था राष्ट्रपति अमेरिका का। तो दोस्तों अमेरिकन जनरल कॉल करता है, गुस्से में तमतमाया हुआ पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कॉल करता है और बोलता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप या तो हमारी मदद कीजिए अमेरिका की, वरना हम आपको पत्थर के युग में भेज देंगे। वी विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। जब यह बात होती है, पाकिस्तान कांप जाता है, पाकिस्तान मदद करना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहां से शुरू होता है 20 साल का अमेरिका और एलाइड ट्रूप्स का सफर अफगानिस्तान के अंदर। बाद में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा जाता है। आज की तारीख में जो लोग रोते हैं पाकिस्तान में कि हमारे 80,000 लोग मारे गए, 150 अरब से ज्यादा का हमारा नुकसान हो गया, अफगानिस्तान से टेररिज्म आया पाकिस्तान के अंदर। भाई जब जियाउल हक ने करा था ना पहले सोवियत रूस को लेके, उसके बाद तालिबान पैदा हुआ, बाद में हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रीय शर्म की वजह बनते नजर आ रहे हैं आसिम मुनीर को बताया गया है अमेरिका में ही। तो ये था जी हमारे प्यारे मित्र जनाब गौरव आर्य साहब, उर्फ आम में जिन्हें गोबर आर्य कहा जाता है। सुनिए आपने उनकी बातें, काम की बात तो कोई भी नहीं थी, लेकिन ऐसी चूरन दिया जाता है अपनी आवाम को व्यूज के लिए, फिर टीवी चैनल पर जाकर टीआरपी के लिए, और फिर उन्हीं आवाम को चे बनाया जाता है जब जंग होती है, हारने के बाद या मार खाने के बाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।